स्टूडेंट्स, हम बाजार की संरचना को पढ़ रहे थे जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन कंप्लीट किया। उसके बाद हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें मोनोपोलिस्टिक के बारे में जाना और उसकी विशेषताओं को समझा। उसके बाद हमने ओलिगोपोली कंपटीशन के बारे में उसकी परिभाषाओं को समझा और आज उसकी विशेषताएं जो होती है उसको विस्तार से समझेंगे। और इसी के साथ हम द्वैधाधिकार डिओपोली कंपटीशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अर्थ को जो हमने लास्ट क्लास में समझा, एक बार इसका फिर से देख लेते हैं कि अल्पाधिकार जो कंपटीशन होता है वह क्या होता है। तो अल्पाधिकार कंपटीशन में क्या होता है कि बाजार की ये वह अवस्था होती है जिसमें वस्तु के कम मात्रा में विक्रेता होते हैं। वस्तु की कुल पूर्ति में व्यक्तिगत विक्रेता का बड़ा भाग होता है और वह अपनी क्रियाओं द्वारा क्रियाओं को तथा मूल्य को प्रभावित कर सकता है। ये एक अल्पाधिकार की इसकी हम विशेषताओं को देखते हैं कि जो विशेषताएं कौन कौन सी होती है अल्पाधिकार की। तो सबसे पहले विक्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है। क्या होता है कि स्टूडेंट, अल्पाधिकार में विक्रेताओं की संख्या थोड़ी होती है। विक्रेताओं की थोड़ी संख्या से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विक्रेता बाजार की पूर्ति का एक बड़ा भाग कंट्रोल करता है तथा वह अपनी क्रियाओं द्वारा दूसरे विक्रेताओं की क्रियाओं तथा वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। ये विक्रेताओं की थोड़ी संख्या होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो स्टैंडर्डाइज और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, परिमापित अथवा विभेदित वस्तुएं, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट, अल्पाधिकार में विभिन्न उत्पादक समरूप परिमापित वस्तुओं का उत्पादन व विक्रय कर सकते हैं अथवा विभेदित वस्तुओं का भी, या तो यानी यदि वह समरूप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसे विभेदित अल्पाधिकार के नाम से भी पुकारते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं परस्पर निर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है देखते हैं। अल्पाधिकार में उत्पादन में लगी हुई सभी फर्म एक दूसरे पर निर्भर होती है। अल्पाधिकार में एक उत्पादक की नीतियां दूसरे उत्पादक को सीधा प्रभावित करती है क्योंकि विभिन्न विक्रेताओं द्वारा निकट स्थानापन्न वस्तुएं उत्पन्न की जाती है। एक विक्रेता की उत्पादन तथा मूल्य नीतियों का अध्ययन अन्य उत्पादकों द्वारा किया जाता है तथा वे उनकी नीतियों को विफल करने के लिए अपनी नई नीति लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विज्ञापन और विक्रय संवर्धन लागतें, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। अल्पाधिकार में विभिन्न उत्पादकों के परस्पर निर्भर होने के कारण विज्ञापन तथा विक्रय संवर्धन क्रियाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, यदि एक विक्रेता अपनी वस्तु के विज्ञापन पर लगातार अधिक खर्च करता है तथा उसके अन्य प्रतिद्वंदी ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि उसका बाजार क्षेत्र बढ़ जाता है जबकि अन्य विक्रेताओं का घट जाता है। अतः एक विक्रेता जब विज्ञापन करता है तो स्टूडेंट, वह दूसरे विक्रेताओं को भी अपनी वस्तुओं का विज्ञापन अपने बाजार क्षेत्र को बनाए रखने के लिए करना ही पड़ता है। यदि एक विक्रेता अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा है और उससे उसका प्रोडक्ट, उसका जो वस्तु है उसकी सेल परसेंटेज ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि दूसरा जो सेलर होगा वो भी उसको भी एडवर्टाइजमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका जो बाजार क्षेत्र होगा वो घट जाएगा, इसलिए वो एडवर्टाइज करना ही पड़ेगी। तो ये अल्पाधिकार विशेषताएं, अल्पाधिकार कंपटीशन होता है उसके अंदर एडवर्टाइजमेंट होता ही होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कंपटीशन होता है उसमें क्या होता है कि अल्पाधिकार बाजार में कार्यशील विभिन्न उत्पादक अथवा विक्रेता आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। अनेक बार तो इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कुछ फर्में एकाधिकार संगठन बना लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फर्मों के प्रवेश और बहिर्गमन में कठिनाइयाँ।
अल्पाधिकार में क्या होता है स्टूडेंट, नई फर्मों के प्रवेश में पेटेंट राइट्स, ट्रेडमार्क आदि के कारण कई कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है, इसलिए उनका एंट्री करने में दिक्कत आती है तथा स्थायी संपत्तियों में अधिक विनियोजन के कारण पुरानी फर्मों के बहिर्गमन में भी कठिनाइयाँ होती है। तो सीधा सा अर्थ है कि फर्मों के आने, एंट्री और एग्जिट होने में कठिनाई होती है। इतना इजी नहीं होता है जैसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर होता है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट कि जो फर्म होती है उनका आना या जाना, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट बिल्कुल फ्री होता है, कोई उनमें प्रतिबंध नहीं होता है, जबकि यहाँ पे कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। तो ये अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताएं थी। नेक्स्ट अब देखते हैं कि द्वैधाधिकार क्या होता है। तो द्वैधाधिकार कंपटीशन बाजार में क्या होता है कि इस प्रकार का जो बाजार होता है उसमें केवल दो ही विक्रेता होते हैं और दोनों की वस्तुएं समरूप या लगभग समान होती है और दोनों का मूल्य भी समान होता है। इसमें ज़्यादा समझने का कुछ नहीं है, बस सीधा सा अर्थ है कि द्वैधाधिकार ड्यूओपोली कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि ऐसे बाजार के अंदर सिर्फ केवल दो विक्रेता होते हैं और वस्तुएं उनकी समान होती है और समान ही उन वस्तुओं का मूल्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं एकाधिकार प्रतियोगिता, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।